दोस्तों, अगर किसी बगैर हाथ पैर वाले इंसान को अपनी जिंदगी में देखें तो हमारे मन में क्या आएगा कि अगर किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है? ऐसे लोगों को आपने जिंदगी में देखा होगा। बगैर हाथ पैर वाले लोगों को आपने लाइफ में देखा होगा। क्या करते देखते हैं आप इन्हें? भीख मांगते, भीख मांगते। अगर किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो हमें क्या करता हुआ दिखाई देगा? भीख मांगता हुआ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक शख्स को मिलवाने जा रहा हूं जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, लेकिन इस शख्स ने भीख नहीं मांगी। इस शख्स ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, यह शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस शख्स का जन्म दिसंबर 1982 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। जब इसका जन्म हुआ तो यह लड़का बिना हाथ पांव के पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो इसको एक रेयर डिसऑर्डर था जिसका नाम था टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लिम्स ग्रोथ नहीं करते, हाथ पांव ग्रो नहीं करते। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इस बच्चे को ये बीमारी थी। माँ बाप के लिए औलाद कैसी भी हो, माँ बाप को प्यारी लगती है। दोस्तों, ये सुन लो। तो इसके माँ बाप को भी ये बहुत प्यारा था। इसके माँ बाप ने इस बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। ये बच्चा जब स्कूल जाना शुरू हुआ तो सोच के देखिए, इसके लिए इस हालात में स्कूल जाना कितना मुश्किल रहा होगा। जब ये बच्चा स्कूल जाता तो स्कूल के अंदर जो इसके कलीग्स थे, जो बाकी के स्टूडेंट्स थे, वो इस बच्चे का मजाक उड़ाते, इसको गिल्ट फील करवाते, इसको चिढ़ाते, इसको छेड़ते। जब ये बच्चा अपने दोस्तों की, अपने कलीग्स की बातें सुनता तो मन ही मन बड़ा रोता, बड़ा मन उदास होता इसका। घर आता, घर आके अपनी माँ को बात बताता। इसकी माँ उसको फिर समझाती कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। एक दिन इसकी माँ इसको नहला रही थी तो माँ अंदर जाकर कुछ लेने गई तो इसने फिसल कर बाथ टब के अंदर डूबने की कोशिश करी। दोस्तों, सोच के देखिए उस बच्चे की हालत कि एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल में बाकी के दोस्तों की बात सुनकर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो छोटी सी उम्र में सुसाइड करने की कोशिश करता है। इस बच्चे ने बाथ टब के अंदर डूबने की कोशिश की, मरने की कोशिश की, तो एकदम से माँ को आवाज आ गई कि बाथ टब के अंदर कुछ हैवी सी चीज गिरी है। वो भागी भागी बाथरूम के अंदर आई तो उसने देखा कि मेरा बच्चा गिर गया। उसने उसको बाहर निकाला तो उस बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं गिरा नहीं, मैं मर रहा था, मैं सुसाइड करना चाह रहा था। माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया? तो उसने बताया कि माँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे स्कूल में लोग चिढ़ाते हैं, मुझे तंग करते हैं, ये वो भला भला सारे उसने अपने दिल की बात कह डाली कि माँ, मैं और जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। तब दोस्तों इसकी माँ ने ना इसको अखबार का एक आर्टिकल पढ़ाया जो कि इसी तरह किसी विकलांग बच्चे का था जो हैंडीकैप था। तो इसकी माँ ने वो आर्टिकल पढ़ाकर इसको मोटिवेट करने की कोशिश की कि देख बेटा, ये भी तो तेरी तरह हैंडीकैप है। अगर ये बच्चा जिंदगी में ग्रो कर सकता है, जिंदगी में ये कर सकता है, तो तू क्यों नहीं? देखना, तू आज मरा नहीं, तूने मरने की कोशिश की थी लेकिन तू आज मरा नहीं, तू बच गया। अगर भगवान ने तुझे बचाया है तो जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए तो बचाया होगा। आज अगर तू मरा नहीं है, उसने तेरे सिर्फ लिम्स नहीं दिए, तुझे जिंदगी दी है, तो जरूर तेरी जिंदगी के पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, कुछ ना कुछ तो तेरे बारे में भगवान ने अच्छा सोचा होगा, तभी तुझे मौत नहीं दी ना, नहीं तो इस दुनिया में ना भेजता। तो इसकी माँ ने इसको मोटिवेट करना शुरू किया। तो उस दिन इस बच्चे की दिमाग के ऊपर
अपनी माँ की बातें घर कर गई दोस्तों। इसने सोच लिया कि मैं अब कभी भी लाइफ में सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचूंगा। इसने सोच लिया कि आज मेरे स्कूल में जितने भी मेरे कलीग्स हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि वो सब के सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसने उस दिन सोचा कि मेरे पास अब क्या नहीं है, लिम्स नहीं है, अब वो तो दोबारा उग नहीं सकते क्योंकि मुझे बीमारी ऐसी है कि मेरे लिम्स तो दोबारा उग नहीं सकते। तो मैं इसी हालात में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि सारी दुनिया मेरी एग्जाम्पल देगी। उस दिन दोस्तों इस बच्चे ने सोचा, और कहते हैं जब सोच बदलती है तो दुनिया अपने आप बदलने लग जाती है दोस्तों। तो उस दिन इस बच्चे की सोच बदली तो इसकी दुनिया अपने आप बदलने लग पड़ी। अब इसने कुछ दुनिया को अलग करके दिखाना था, कुछ नया करके दिखाना था, उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी था। इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। इसने स्कूल जाना शुरू करा। अब स्कूल जाओगे तो किताब भी उठाओगे, लिखोगे, हाथ तो है नहीं, कैसे लिखेगा, किताब कैसे उठाएगा, कैसे पढ़ेगा। अब इसने तो ठान ली थी दोस्तों, इसने तो सोच लिया था कि अब आज के बाद मैं जिंदगी में सुसाइड नहीं करूंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि लोग मेरा एग्जाम्पल दें। इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया दोस्तों। इसके ना हाथ थे ना पैर थे, लेकिन जो इसका पैर था ना, पैर का जो पंजा, पैर के पंजे के आगे छोटी छोटी 2 उंगलियां से ही बनी हुई थी। इसने क्या किया, उस उंगलियों की हेल्प से बुक को उठाना शुरू किया। उन उंगलियों की हेल्प से किताब को उठाना शुरू किया। उन उंगलियों के ऊपर इसने टेप लपेट ली और उसके बीच में पेंसिल फंसा के लिखना शुरू कर दिया। कैन यू इमेजिन इट? पहली बार जब इसने उस छोटी छोटी 2 उंगलियों से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसने पहली बार किताब उठाई तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया क्योंकि किताब उठ ही नहीं पाई, गिर गई हाथ से, पैर से, हाथ से नहीं, गिर गई उसके पैर से। लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने फिर से कोशिश की, फिर से कोशिश की, फिर से कोशिश की। फिर ये वही छोटी छोटी उंगलियों से किताब उठाने लग पड़ा, पढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों इसने। इस बच्चे ने दोस्तों ना कि पेंसिल पकड़ी, किताब उठाई, इसने वही 2 छोटी छोटी उंगलियों से कंप्यूटर टाइप करना शुरू कर दिया। इमेजिन करके देखिए कि लोग 2 हाथों से कंप्यूटर चला रहे थे और ये बच्चा अपने कटे हुए पैरों से, वो छोटी छोटी 2 उंगलियों से कंप्यूटर टाइप कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर ये तमन्ना थी कि मुझे अपनी जिंदगी में इस दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मुझ पर हंसे ना, मुझ पर प्राउड फील करें, मुझ पर गर्व महसूस करें। इसने दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास तक एग्जाम दिए। ये बच्चा 10th में पास हो गया और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ। और तब दोस्तों 10th के बाद उसको पहली बार प्रेयर के अंदर स्पीच करने का मौका दिया गया। कि इस बच्चे ने कमाल कर दिया, बिना उंगलियों के, बिना लिम्स के अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और इतने अच्छे मार्क्स लिए। प्रिंसिपल ने इसको स्टेज के ऊपर बोलने का मौका दिया। और दोस्तों जब ये बच्चा पहली बार स्टेज के ऊपर बोला तो इसके लिए कितने मिनट तालियां बजती रही दोस्तों। उस दिन इस बच्चे ने पहली बार महसूस किया कि आज लोग मुझ पर हंस नहीं रहे, आज ये सब बच्चे मुझ पर तालियों की बौछार कर रहे हैं। आज ये वही बच्चे हैं जो मेरा मजाक उड़ाते थे और आज मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों उस दिन इस बच्चे को अपनी जिंदगी का गोल मिल गया। उस दिन इस बच्चे ने ठाना, उस दिन इस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं अब बड़े होकर अपनी लाइफ के अंदर पता क्या करूंगा, क्या बनूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। उस दिन इस बच्चे ने ठान लिया कि मैं दुनिया का, अपनी कंट्री का नहीं, दुनिया का एक इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा नाम बनाऊंगा कि लोग मेरी बात सुनने के लिए दूर दूर से आया करेंगे। क्योंकि अगर आज स्कूल के अंदर ये सब लोग मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं तो वो भी दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया मेरे लिए खड़े होकर के तालियां बजाएगी।
ये उस दिन इस बच्चे ने दोस्तों प्रण किया, डिसाइड किया। इस बच्चे ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, तालियां ली। उसके बाद इस बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और आप बिलीव करेंगे, इसने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज के अंदर इसने जो सब्जेक्ट चूज करा, वो क्या चूज करा? अकाउंट्स और फाइनेंस। लेने को ये बच्चा आर्ट्स भी ले सकता था, डिग्री करनी थी, नॉर्मल सी पढ़ाई कर लेता, तब भी तो लोगों ने ग्रेजुएट ही बोलना था। लेकिन इस बच्चे ने इतना टफ सब्जेक्ट चूज किया, अकाउंट्स और फाइनेंस। और दोस्तों 21 साल की उम्र में इस बच्चे ने अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर ग्रेजुएशन कर ली। बिना हाथ पांव का बच्चा ग्रेजुएट बन गया, वो भी अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर। ये बच्चा अभी रुका नहीं दोस्तों। 2005 में इस बच्चे ने एक एनजीओ खोला और उस एनजीओ का नाम रखा लाइफ विदाउट लिम्स। फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल एनजीओ था जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की हेल्प करता था। फिर उसके बाद इस बच्चे ने एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम रखा एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है जानते हैं? एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, ऊंचाई, ऊंचा। तो इस बच्चे ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। यानी जो आपका जिंदगी का एटीट्यूड है वही आपकी जिंदगी की ऊंचाई है। और दोस्तों इस कंपनी के तहत ये बच्चा एक जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। दूर दूर से लोग इसको आकर के सुनते। और तो और इस बच्चे ने एक छोटी सी फिल्म के अंदर काम किया और उस फिल्म का नाम था द बटरफ्लाई इफेक्ट। और इस फिल्म के अंदर इस बच्चे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और दोस्तों जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, इस बच्चे का नाम है निक जेम्स। गौर से देख लीजिए निक जेम्स का ये विकलांग शरीर। तो ये निक जेम्स आज ऑस्ट्रेलिया के नहीं, आज वर्ल्ड के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक माने जाते हैं। निक जेम्स ने ऐसा इतिहास रचा कि जब भी ये अपने स्टेज के ऊपर खड़े होकर स्पीच करते हैं ना, तो जहां पर इनकी स्पीच हो रही होती है उस पूरे ऑडिटोरियम में एक भी कुर्सी खाली नहीं होती दोस्तों। एक सिंगल चेयर खाली नहीं होती पूरे ऑडिटोरियम में। 2 टांगों वाले लोग एक टांग पर खड़े होके बिना टांग वाले निक की कहानी सुनने आते हैं दोस्तों। कामयाबी इसको कहते हैं कि पूरे ऑडिटोरियम में 2-2 टांगों वाले लोग एक टांग पर खड़े होकर के बिना टांगों वाले निक की कहानी सुनने आते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं, लाइन में लग के उसके ऑटोग्राफ मांगते हैं और सेशन के बाद निक से पूछते हैं कि सर क्या आप मुझे गाइड करेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल निक दोस्तों। आज निक 50 से ज्यादा देशों के अंदर स्पीच कर चुके हैं। 50 से ज्यादा देशों के अंदर 50 कंट्रीज जाकर के लोगों को ये निक मोटिवेट करते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, अगर मैं मिलेनियर बन सकता हूं आप क्यों नहीं, मैं कामयाब हो सकता हूं आप क्यों नहीं। एक दिन ऐसे ही किसी सेशन में ये स्पीच कर रहे थे। स्पीच करते करते एक लड़की, उनको निक इतने पसंद आए कि उन्होंने सेशन के बाद इनको प्रपोज कर दिया कि निक विल यू मैरी मी। और दोस्तों उसके बाद इन दोनों की शादी हुई और ये इनकी वाइफ हैं जिनका नाम है कैनी म्यारा, जो कि फुली कंप्लीट लेडी हैं। इसने निक की सुंदरता को नहीं प्रपोज किया, इसने निक के
टैलेंट को प्रपोज किया दोस्तों। निक ने वो जिंदगी में करके दिखाया जो पूरी टांगों और पूरे हाथों वाला इंसान नहीं कर सकता, वो निक ने करके दिखाया। इस लड़की ने निक को प्रपोज किया। आज ये निक के 2 बच्चे हैं, ये इनकी वाइफ है और ये हैप्पीली अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे हैं दोस्तों। जब निक अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, अच्छा परिवार बन गया, उसके बाद निक के बहुत बड़े बड़े शौक थे। निक ने अपने शौक पूरे करने शुरू किए। निक को शौक था कि मैं स्विमिंग करूंगा। क्या करूंगा? कैन यू इमेजिन कि बिना हाथ पांव वाला बच्चा, बिना हाथ पांव वाला इंसान ये सोचे कि मैं स्विमिंग करूंगा। और बिलीव मी, निक ने ना सिर्फ स्विमिंग करनी सीखी, निक ने स्विमिंग के साथ साथ सी सर्फिंग करना, गोल्फ खेलना, फुटबॉल खेलना, सब कुछ सीख लिया। क्योंकि आज निक को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू हर वो चीज जो कोई दूसरा इंसान कर सकता है, मैं हर वो चीज कर सकता हूं। पहले निक अपाहिज थे। जब निक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना दोस्तों, तब निक अपाहिज थे। जब निक अपाहिज थे तो निक को उनका जो ब्रेन है, उनका जो दिमाग है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो यही मैसेज देता था कि यू कैन नॉट डू दिस। तेरे पास हाथ नहीं है, तेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास टांगे नहीं है, तेरे पास ये वीकनेस है, ये कमजोरी है, तू ये नहीं कर सकता। जो दिखता था दिमाग को वही मैसेज आता था। क्या दिखता था कि मैं ये नहीं कर सकता, और दिमाग को यही मैसेज आता था कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन आज निक को क्या दिखता था? आज निक को ये दिखता था कि मैं दुनिया का हर वो काम जो मैं करना चाहूंगा मैं कर सकता हूं। और वही मैसेज दिमाग को जाता था। जब वही मैसेज दिमाग को जाता था तो वो सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती थी दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल।